बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 फुल एमसीक्यूज विद इजी टेक। अगर सेट्स वीक है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन से क्या करना है, इन सर्कल करना है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन हो। तो फर्स्ट एमसीक्यूज मेरे पास है, द सेट बुल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1 1/3 1/5 1/7 अप टू सो ऑन। अब अगर आप देखें तो ऊपर तो एक फिक्स है, डिनोमिनेटर में देखें तो ऑड नंबर आ रहे हैं। जब इस तरह डिनोमिनेटर में ऑड नंबर आते हैं तो ऑड के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑड के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं ऑड वैल्यूज के लिए, तो वो मेरे पास क्या होता है 2n + 1। अब ऊपर 1 फिक्स था तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1/2n + 1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो सेट में मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही है, 1 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, फिर 1/5 आ रहा है, फिर 1/7 आ रहा है। अब मुझे 1 लेके आना है, तो 1 लेके आने के लिए मैं इसी फार्मूले में n = क्या पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं। आगे देखें तो इसी सेट के अंदर बताया भी गया है कि n बिलोंग करता है होल नंबर से। अब देखिए होल नंबर मेरे पास कौन से होते हैं, होल नंबर मेरे पास होते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब मैंने क्या करना है, n की जगह 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, तो मेरे पास नंबर आते जाएंगे। अब मैं n = 0 पुट करूं तो मेरे पास क्या आता है, 1/2 × 0 + 1 = 1/0 + 1 = 1/1। ओवर में 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है तो वो हमारे पास 1 नहीं आता है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन इसमें हमारा पहला क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब हम n = 1 पुट करेंगे तब देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, n = 1। तब मैं लिखता हूँ 1/2 × 1 + 1 = 1/। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास आंसर 2 आता है, +1 = 1/3। तो इस तरह हमें पता चला कि अगर हम इसमें क्या करें, इस फार्मूले के अंदर 0 1 2 3 पुट करें तो मेरे पास यही वैल्यूज आती है। तो इस तरह हमारा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। आई होप आपको एमसीक्यूज 1 की समझ आ गई होगी। अब डिनोमिनेटर में जब ऑड वैल्यूज हो तो हम क्या करते हैं, 2n + 1 भी लगाते हैं। और हमारे पास इधर नंबर्स बताए गए थे, नेचुरल नंबर कौन से थे, सारे के सारे होल नंबर थे। तो हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास वही जवाब आया जो सेट में गिवन था। तो इस तरह फर्स्ट एमसीक्यूज का हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, बी। तो चलिए अब सेकंड एमसीक्यूज करते हैं। सेकंड एमसीक्यूज मेरे पास है, इफ a = टू, अब ये मेरे पास क्या है, एमपीटी सेट है, देन पावर सेट इज। अब हमने क्या बताना है, इसका पावर सेट बताना है। अब अगर आप देखें एमपीटी सेट के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब 2 की पावर 0 करूंगा, 2 की पावर 0 करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास पावर सेट 1 आता है। जब हम पावर सेट फाइंड करते थे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, जो n होता था हम उसको क्या करते थे, पुट करते थे। अब यहां पे हमें क्या दिया गया, a 5 दिया गया है। अब मैं इसके क्या बताने हैं, पावर सेट बताने हैं। अब देखें पहला तो नहीं हो सकता, इसमें 1 ये भी नहीं हो सकता। अब 5 और इसमें देखें, इसमें एक डिफरेंस है, हमने क्या लिखना है, पावर सेट के अंदर लिखना है। या तो आप पावर सेट में हम 5 को इस तरह लिखते थे, या हम क्या करते थे, ऐसे ब्रैकेट के अंदर एमपीटी सेट लिख देते थे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। तो इस तरह हमने क्या किया, ऑप्शन सी को करेक्ट किया। तो ये हमारा क्या है, पावर सेट है। तो चलिए अब हम एमसीक्यू नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एमसीक्यू नंबर 3 है। इफ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 दिया गया, सेट ए 1 2 3 दिया गया, सेट बी हमारे पास दिया गया 3 4 5। हमने फाइंड क्या करना है, यूनिवर्सल माइनस इनटू ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करके आंसर बताना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे, फिर हम उसी को यू में से माइनस कर देंगे। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे मैं सेट ए की वैल्यू लिखता हूं। सेट ए की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई थी, 1 2 3, बी की क्या दी गई, 3 4 5। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, 1 2 3। और सेट बी के अंदर मेरे पास क्या, इंटरसेक्शन, सेट बी के अंदर है मेरे पास 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होती है। अब इसमें देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, कॉमन लिख लेता हूँ। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना था, यू में से इसे माइनस कर देना था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u की वैल्यू मेरे पास क्या है, u की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 से लेकर 5 तक।
और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 निकाली है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5 माइनस मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी कितना था, 3 था। अब जब यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम जो कॉमन आ रहे हैं हम उसे रिमूव कर देंगे, जो पहले सेट के बच जाएंगे हम उन्हें यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, ये मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉमन भी है और इसमें से हमने माइनस भी कर देना। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं हम सेट यू के लिख देंगे। अब 1 बचता है, 2 बचता है, 4 बचता है, फिर 5। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, 1 2 4 एंड 5। तो हमारे पास ऑप्शन देखें 1 2 4 5, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्या किया, एमसीक्यूज नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम एमसीक्यूज नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू। हमने बताना है कि ए एंड बी अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसकी कॉर्डिनैलिटी हमारे पास क्या होगी। अब हम इस एमसीक्यूज को करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट का। अब ये देखिए ये दो सेट आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये उनका क्या है, कॉमन पार्ट है। जब हम इसकी ओवरलैपिंग करते हैं तो मेरे पास इसका आंसर आता है एन कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे उसने बात की सेट ए एंड बी की ओवरलैपिंग सेट की। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं इसको। मेरे पास अगर एक सेट है, वो सेट मैं एक सर्कल लेता हूं, ये मेरे पास सर्कल ए है, ये मेरे पास सर्कल बी है। अब मैं सेट ए के जो एलिमेंट लेता हूं वो मेरे पास क्या 1 2 एंड 3 आ गए। मैं सेट बी के एलिमेंट लेता हूं 3 4 एंड 5 आ गए। अब ये ए सेट है, ये मेरे पास क्या है, बी सेट है। अब सेट ए में कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 एंड 2 आते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 क्या आएगा, दोनों में कॉमन पार्ट आएगा, 3 ये वाला दोनों में कॉमन पार्ट आएगा। इधर क्या आ जाएगा 4 एंड 5। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जो दोनों सेट ए में से हमने माइनस कर देना है किसको, दोनों सेट का कॉमन पार्ट। अब सेट ए में से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है दोनों सेट का कॉमन पार्ट। तो मैं यहां पे लिखता हूं कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या कर देना है, सेट ए में से हमने इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, ये वाला आता है। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, हमारा ऑप्शन डी ठीक हुआ। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है। इफ ए सबसेट है बी का एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल है किसके, 5 के, देन कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू। अब देखिए ए किसका सबसेट है, बी का, यानी बी के सारे एलिमेंट किसमें मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है। मेरे पास बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या है, 5 कहते हैं एम्प्टी सेट को, देन बी माइनस ए इज इक्वल टू। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम पेज नंबर 44 पे आते हैं, डायग्राम में देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये डायग्राम दी गई है उसी सेट की जो हमने बतानी थी। अब देखें 20 बड़ा सेट है यानी सुपर सेट है, उसका क्या है, सब सेट है क्या, ए सब सेट है किसका, बी के। ए के सारे एलिमेंट बी में, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है। तो मैं इसका क्या बनता है, इसकी कॉर्डिनैलिटी देखें, एन कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए। हमसे सवाल के अंदर यही पूछा गया, तो इसका आंसर हमें इस डायग्राम से मिल गया। तो इसका आंसर क्या आता है, कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए। तो देखते हैं यहाँ पे इसका कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन एमसीक्यू 5 का ऑप्शन डी मेरे पास क्या है, करेक्ट है। हमें यही बताना था इस शेप को देख के। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया, and cardinality of b minus a is equal to cardinality of b minus cardinality of a। I hope आपको MCQ नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अब हम MCQ नंबर 6 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 6 है। इफ कॉर्डिनैलिटी ऑफ a यूनियन b हमें गिवन है 50 है, कॉर्डिनैलिटी ऑफ a मेरे पास 30 है, कॉर्डिनैलिटी ऑफ b मेरे पास 35 है। हमने फाइंड क्या करना है, कॉर्डिनैलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, हमारे पास कंसेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट। एक पढ़ा था हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, लेकिन हमें वहां 2 सेट ए एंड बी दिया गया। तो हमने कौन सा यूज करना, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट, यानी कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमने क्या करनी है, इसी फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। अब कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है, वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पे कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास है 50।
इज इक्वल टू, अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमें 30 दिया गया, कार्डिनैलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है 35 है। तो यहाँ पे मैं इसे राइट कर लेता हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ ए मेरे पास है 30 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है 35 है। हमने माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 इज इक्वल टू, अब 30 एंड 35 को प्लस करें तो ये मेरे पास 65 आता है, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, मैं इस साइड पे लेके आऊंगा प्लस हो जाएगा, ये 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 65 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 15 हो जाएगा। अब 65 में से 15 चला जाए तो मेरे पास आंसर क्या आता है 15 आता है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ गया 15 आ गया। तो यहाँ पे हमारी बुक पे जो इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी क्या है मेरे पास करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब MCQ 7 है मेरे पास, इफ ए सेट हमारे पास देगा 1 2 3 एंड 4 एंड बी सेट दिया गया x y एंड z। हमने a एंड b देखा, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b कंटेन एग्जैक्टली एलिमेंट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें हम पेयर्स बनाते हैं, यानी a मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं b को। अब देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट है 4 है, तो मैं यहां पर लिखता हूं ए मल्टीप्लाई, बी के अंदर देखें तो 3 एलिमेंट है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 12। तो मेरे पास ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम एमसीक्यूज नंबर 8 करते हैं। नंबर 8 है, इफ fx is equal to x square minus 3x plus 2 then the value of f into a plus 1 is equal to। अब हमारे पास f into a plus 1 दिया गया है, ये किसकी हमने पुट करना है, x की जगह हमने पुट करना है। तो हमने क्या करना है, जो आंसर आएगा वो हमने फाइंड करके देना है। अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, f into a plus 1। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मेरे पास इक्वेशन थी fx is equal to x square minus 3x plus 2, पुट क्या करना था x की जगह f into a plus 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, f into a plus 1 is equal to x की जगह a plus 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3, x की जगह मैं क्या लिखूंगा a plus 1 प्लस का 2। अब ये देखें ये फॉर्म बन रही है मेरे पास a plus b होल के स्क्वायर की, जिसमें हम इसे लिखते थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहली वैल्यू मेरे पास a हो गई, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई a1 हो गई, यानी b हो गई। अब मैं इसे क्या करता हूं, ओपन करता हूं, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब फार्मूले वाला 2, पहली रकम a दूसरी रकम क्या हो जाएगी ये 2, पहली रकम a की जगह a आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। अब यहाँ पे देखें माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 3a माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये क्या रहेगा ए स्क्वायर, अब 2 ये माइनस 3 है, ये प्लस का 2 है, तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा माइनस का है। अब ये देखो ये 1 प्लस का, ये 2 भी प्लस का है, प्लस का 3 हो जाएगा। अब एक प्लस का 3 है एक माइनस का 3 है, तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया ए स्क्वायर माइनस ए, जब हमने एक्स की जगह एफ इंटू ए प्लस 1 पुट किया तो ए स्क्वायर माइनस ए मेरे पास क्या आया करेक्ट ऑप्शन आया। तो ये ऑप्शन बी मेरे पास क्या है करेक्ट है। अब MCQ नंबर 9 को देखें, गिवन दैट fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ fx मेरे पास क्या दिया गया 28 दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ x, हमने x क्या करना है फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब मेरे पास fx कितना है, मेरे पास fx है मेरे पास 3x प्लस का क्या है 1 है। अब मेरे पास fx वैल्यू दी गई है वो कितने है 20 है, मैं यहाँ पे fx की जगह क्या लिखूंगा 28 लिखूंगा इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 3x, ये क्या बचेगा 27 इज इक्वल टू 3x। हमने फाइंड क्या करना था x को। अब ये 3 हमने क्या कर देना है दोनों तरफ डिवाइड कर देना है इस 3 को, तो आप डिवाइड कर सकते हो 3 को इस साइड पे लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 से काट जाएगा 3 9 का 27, तो x का जवाब मेरे पास क्या आया 9 आया। तो स्टूडेंट्स इस MCQ नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा ठीक है मेरे पास, ऑप्शन ए इज 9। अब हमारे पास MCQ नंबर 10 है, हम उसे सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 10, लेट a मेरे पास गिवन है 1 2 3 एंड b गिवन है a एंड b, टू नॉन एम्प्टी सेट एंड फंक्शन हमें दिया गया a टू b है, b a फंक्शन डिफाइन एज f। अब इनके क्या बताया गया मैपिंग बताया गया 1a 2b 3b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने बताना है ये कौन सा फंक्शन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करूंगा इनकी मैपिंग करूंगा। यहाँ पे मैं 2 सेट ले लेता हूं, मेरे पास एक सेट है
ए, यहां पे मैं दो सेट लेता हूं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है बी है। इस सेट को मैं नाम दे देता हूं ए का, इस सेट को नाम दे देता हूं मैं बी का। अब ए के एलिमेंट मेरे पास क्या है 1 2 एंड 3, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2, ये मेरे पास क्या है 3। बी के अंदर क्या है ए एंड बी गिवन है। अब देखो उसने मैप किया 1 को, पहले ए के साथ मैं क्या करता हूं 1 को ए के साथ मैप कर लेता हूं, फिर उसने इसको मैपिंग की है 2 को बी के साथ, 3 को भी बी के साथ। अब यहां पे देखें 2 इनपुट से एक आउटपुट आ रही है मेरे पास, 2 इनपुट से एक आउटपुट आ रही है। यहां पे आते हैं हम फंक्शन को समझते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है मेरे पास। अगर यहां पे है तो देखें इस मैप को, अब देखें यहां पे भी सेम वही फंक्शन बन रहा है, एक इनपुट, दो इनपुट से एक आउटपुट आ रही है, दो इनपुट से एक आउटपुट आ रही है मेरे पास। तो ये फंक्शन कौन सा कहलाता है, या तो ऑनटू फंक्शन कहलाता है या मेरे पास सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अगर सब एलिमेंट कवर हो रहे हो बी के तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, सर्जेक्टिव कहलाता है, इवन अगर रिपीट मैपिंग भी हो। अब इसे आप मजीद याद कर लीजिएगा, अगर सब एलिमेंट कवर हो रहे हो बी के तो फंक्शन सर्जेक्टिव होता है, इवन अगर रिपीट मैपिंग भी हो, यहां पे भी रिपीट हो रही थी, इस एमसीक्यूज के अंदर भी मेरे पास क्या हो रही थी, रिपीट हो रही होती। तो इस तरह कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, एफ इज सर्जेक्टिव। तो इस तरह आज का हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने एमसीक्यूज देखे हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों एंड क्लास फेलोज के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।